नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप मछली ख़रीदने जाएं, वहाँ पे आपको कहीं बीमार या मुर्दा मछली तो नहीं मिल रही, एक्सपायर्ड मछली तो नहीं मिल रही। उसकी क्या पहचान है, आप कैसे देख सकते हैं कि ये मछली ठीक है या नहीं है। और हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाहौर से बाहर रहते हैं, जिनके शहरों के पास से किसी न किसी दरिया की गुज़रगाह है और वहाँ पे उन्हें बाआसानी दरियाई मछली मिल जाती है। तो वो लोग जिसे दरियाई मछली समझ के लाते हैं, क्या वो दरियाई मछली है या फार्मी मछली है? क्योंकि दरियाई मछली में और फार्मी मछली की ग़िज़ाइयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के रेट में भी फ़र्क है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी दरियाई मछली है और कौन सी फार्मी मछली है? फिर इसी तरह आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जब आप किसी फ़िश ब्रांड पे जाते हैं, किसी ऐसी मशहूर आउटलेट पे जाते हैं जहां मछली बिक रही है और मनों के हिसाब से बिक रही है, आपका मनपसंद टेस्ट वहीं से ही मिल रहा है, तो आपको कौन से अवामिल मद्देनज़र रखने चाहिए कि इस ब्रांड से मछली ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है, किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, फ़िश के स्टॉल पे मछली लगी हुई है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये मछली सेहतमंद थी या ये मछली एक्सपायर्ड थी या ये मछली पानी के अंदर ही मर चुकी थी, जब जाल डाल के निकाला गया तो उसमें ये पहले से ही मरी हुई थी, यानी हराम थी। तो आप कैसे जानेंगे इसको? उसकी आप निशानियां ज़रा नोट कर लीजिए कि अगर मछली एक्सपायर्ड है तो आपने क्या करना है। आपने मछली, जो पूरा पीस मछली का पड़ा होगा, उसको आपने अच्छी एक दफ़ा अपनी उंगली से या अंगूठे से दबाना है। अगर आप उसे दबाते हैं और उस पे गड़ा पड़ जाता है और उंगली उठाते हैं तो वो स्किन वापस आ जाती है अपनी जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि वो मछली ताज़ा है, वो मछली एक्सपायर नहीं हुई है। अगर आप उंगली से दबाते हैं और गड़ा वहीं पर ही मौजूद रहता है, वो स्किन वापस नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि वो मछली एक्सपायर हो चुकी है। उस मछली को ना खाइए, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, वो मछली अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। ये मछली खाने से आप बीमार हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी निशानी ये है कि आपने मछली की आँखों को देखना है। अगर मछली की आँखों में आपको चमक नज़र आ रही है, उसका जो रेटिना है वो शीशे की तरह चमकदार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मछली फ्रेश है। अगर उसकी आँखों की चमक ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल धुंधला चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो मछली एक्सपायर हो चुकी है। फिर आप मछली वाले के पास जाते हैं, मछली जब आप उठाते हैं तो उसके मुंह के नीचे गलफड़े होते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े होते हैं, मछली जब सांस लेती है तो उसके गिलफड़े होते हैं। अब अगर मछली पानी के अंदर ही मर गई है तो ये क्या करेंगे, उसके गिलफड़े खुश्क होंगे। मछली वाले क्या करते हैं कि उसके गिलफड़ों पर दूसरी मछली, ताज़ा मछली का खून लगा देते हैं। तो जब आप उसको उंगली से हटाएंगे तो नीचे से साफ गिलफड़े नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मछली मुर्दा थी, इन्होंने मसनूई तौर पे ऊपर खून लगा के उसको बेचने की कोशिश की है। अगर आप उसे हाथ लगाते हैं, खून साफ़ नहीं होता, नीचे उसकी सुर्खी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये मछली ज़िंदा थी। इसका खून कुदरती तौर पे जब वो बाहर आई है तो उसका खून बाहर आ गया, ये उसमें जमा हो के जिस्म से निकल आया। ये कुदरती अमल है कि इसका खून, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जैसे ही मछली पानी से बाहर आएगी
उसका दिमाग मछली को हुक्म देगा, सारे जिस्म से खून इकट्ठा होकर गलफड़ों के ज़रिए बाहर आ जाएगा। तो अगर मछली पानी से बाहर आके मरी है तो इसका मतलब वो मछली हलाल है, तो आप उसकी इस निशानी से चेक कर सकते हैं। फिर आप दरियाई मछली और फार्मी मछली का फ़र्क आप देख लीजिए। आपको शहर में भी जगह जगह पे दरियाई मछली के स्टॉल नज़र आएंगे, और ख़ास तौर पे अगर आपके इलाके के पास से कोई दरिया गुज़रता है तो आप उस दरिया पे जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े बैनर लगे होंगे कि यहाँ पे दरियाई मछली मिल रही है। हालांकि अगर आप उन दरियाओं को देखें तो ये वो दरिया हैं जो अब सूख चुके हैं, जहाँ शदीद गर्मी में भी पानी एक जौहर से ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो सर्दियों में तो पानी वैसे ही बहुत कम है, तो आपको वहाँ पे टनों के हिसाब से मछली कैसे मिल रही है? इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को चूंकि ट्रस्ट होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ दरिया से हमें दरियाई मछली मिलती है जो कि ऑर्गेनिक मछली है। यानी दरियाई मछली में और फार्मी मछली में वही फ़र्क है जो एक ब्रायलर मुर्गी में और देसी मुर्गी में फ़र्क है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी को एक ख़ास किस्म की खुराक खिलाई जाएगी ताकि उसका वज़न तेज़ी से बढ़े, और उसमें ख़ास किस्म की ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी होगी। लेकिन जो देसी मुर्गी है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस फार्मी यानी ब्रायलर मुर्गी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसने हर किस्म की खुराक खानी है, उसने भागना दौड़ना है, उसकी वजह से उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। उसकी अगर आप यखनी पिएंगे तो वो कहीं ज़्यादा सेहत बख्श है, जबकि ब्रायलर मुर्गी की यखनी में वो बात ही नहीं है, उसमें वो ग़िज़ाइयत ही नहीं है। तो सेम इज़ द केस विद फार्मी एंड दरियाई मछली, कि जो दरियाई मछली है उसने एक नेचुरल फीड पे ग्रो करना है, उसने दरिया के ताज़े पानी में रहना है, उसने हर तरह की खुराक लेनी है। उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इस फार्मी मछली से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो दरियाई मछली है वो चूँकि इतनी कम है, उसकी तादाद ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये लोग फार्मी मछली को दरियाई मछली करके बेचेंगे और ज़्यादा महंगे रेट पे बेच देंगे। तो वहाँ पे आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये दरियाई मछली है या फार्मी मछली है? तो इसका एक ही सादा सा नुस्खा है कि जब आप वहाँ पे उनके स्टॉल पे जाएं तो आप मछलियों का साइज़ देखें। अगर वहाँ पे ऑड साइज़ की मछलियाँ पड़ी हुई हैं, यानी कोई बहुत बड़ी है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, मुख्तलिफ साइज़ की अगर मछलियाँ पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये है वहाँ पे दरियाई मछली मौजूद है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको आलमोस्ट सेम साइज़ की सारी मछलियाँ नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि फार्मी मछली है, क्योंकि फार्मी मछली का जो सीड है वो एक ही वक्त में डाला जाएगा, एक ही तरह की उसको खुराक दी जाएगी, और उसकी एक ख़ास एज के बाद जब उसको निकाला जाएगा तो सारों की ग्रोथ एक जितनी होगी, उन सारी मछलियों का साइज़ एक जैसा होगा। तो आप बासानी पहचान लेंगे कि जो दरियाई मछली है, जो ऑर्गेनिक मछली है, उसमें तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, उसमें तो हर तरह की मछली जाल में आ जानी है। तो आप बासानी पहचान लेंगे। उसके बाद आ जाएं कि आप अपने मशहूर फ़िश पॉइंट पे जाते हैं जहाँ की मछली का जायका आपको पसंद है। आप पाकिस्तान के जिस शहर में भी रहते हैं, जब भी आप जाएं तो आपने कुछ अवामिल को मद्देनज़र रखना है। वो क्या है कि आपने देखना है कि जिन कढ़ाइयों में मछली फ्राई की जा रही है उनके नज़दीक प्लास्टिक के कैन तो नहीं पड़े हुए हैं जहाँ से तेल उठा उठा के उसमें उंडेला जा रहा है। अगर प्लास्टिक के कैन पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें खुला कुकिंग ऑयल है, और ये खुला कुकिंग ऑयल जो मार्केट में इस वक्त अगर 250 रुपये से 300 रुपये लीटर कुकिंग ऑयल मिल रहा है जो कि ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का है, तो ये खुला कुकिंग ऑयल 125 से 150 रुपये लीटर में मिल जाता है। और ये कौन सा है? ये पाम ऑयल है, और पाम ऑयल का भी सस्ता तरीन और घटिया तरीन वर्जन है। यानी ये सोप ग्रेडेड ऑयल है जो कि साबुन बनाने के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 60 से 65 डिग्री है, जबकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है।
तो हम जब इस तली हुई मछली को कंज्यूम करेंगे तो ये ऑयल हमारे अंदर जाएगा तो 37 डिग्री पे मेल्ट तो नहीं हो सकेगा, तो ये हमारी अंतड़ियों में जम जाएगा। जब ये हमारी अंतड़ियों में जम जाएगा तो हार्ट डिजीज़ का बायस बनेगा, हार्ट अटैक का बायस बनेगा, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनेगा। तो खुदारा अगर आपको ये ऑयल के कैन जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, ये प्लास्टिक के ऑयल के कैन उन कढ़ाइयों के नज़दीक आपको नज़र आ जाएं तो खुदारा वहाँ से मछली ना ख़रीदिए। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि पंजाब में इस मसले पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है। पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा विजिलेंट है। यहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल बेचने पर पाबंदी है और पंजाब फूड अथॉरिटी सख्ती से इस पर अमल दरामद भी कराती है। बहुत शाज़ो नाज़र कहीं कोई चोरी छुपे अगर खुला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर ले तो कर ले, जैसे ही पंजाब फूड अथॉरिटी की नज़र पड़ती है ये उसको सख्त से सख्त सज़ा देते हैं। तो यहाँ पे पंजाब में तो इस तरह की आपको कोई भी शिकायत नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं वहाँ पे आज भी खुला कुकिंग ऑयल खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं अपने कराची के, पेशावर के, बलूचिस्तान के, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपील करूँगा कि आप अपने अपने इलाकों में ज़रूर विजिलेंट रहिए। सिंध में अंदरून सिंध हो गया, कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, सक्खर हो गया, वहाँ पे तो खुले आम ये खुला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप वहाँ पे इसकी एहतियात ज़रूर कीजिए। जहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल हो वहाँ से मछली ना ख़रीदिए। फिर आगे आ जाइए कि जब आप मछली ख़रीदने जाते हैं तो आपने देखना है उस कढ़ाई के अंदर झांकना है। अगर उसमें मौजूद जो ऑयल है वो काला स्याह हो चुका है तो बराए मेहरबानी उसमें तली हुई मछली ना ख़रीदिए, क्योंकि उस काले स्याह तेल में तली हुई मछली से कहीं बेहतर है कि आप मोबल ऑयल में तली हुई मछली ख़रीद लें, क्योंकि वो इस हद तक कार्सिनोजेनिक हो चुका है, वो सीधा सीधा कैंसर का बायस है। वहाँ पे उस जगह से मछली ना ख़रीदिए। इसकी एक और निशानी भी है, वो ये है कि जो तेल एक्सपायर हो चुका होगा वो तेल धुआं मारना शुरू कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ये कढ़ाई है, कढ़ाई के नीचे आग जल रही है, एक तो उस आग का धुआं है, लेकिन जहाँ पे गैस जल रही है वहाँ पे धुआं आग का नहीं होता है, लेकिन उस तेल के अंदर से फ्यूम्स उठ रहे हैं। तो अगर वो धुआं और वो फ्यूम्स आपको नज़र आ जाएं तो वहाँ से मछली ना ख़रीदिए, क्योंकि वो मछली कार्सिनोजेनिक है, कैंसरियस है। फिर आप उसकी छत को देखिए, यहाँ से जो धुआं उठेगा वो उस छत पर ग्रीस की सूरत में, मैल कुचैल की सूरत में जम चुका हुआ है, डिपॉजिट हो चुका हुआ है और उसमें हीट की वजह से कतरे टपक रहे हैं। अगर ये सूरत हाल है तो वहाँ से मछली ना ख़रीदिए। अभी जो बैक एंड पर जो मछली के हालात हैं वो तो आपको पहले मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मछली खाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इन अवामिल को मद्देनज़र ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि एक तो वो मछली जिस मछली मंडी से आ रही है वहाँ के इतने बुरे हालात हैं, ऊपर से उसको इस गंदगी और गलाजत के तड़के लगा दिए जाएं तो फिर जायका किस किस्म का बनेगा इसका अंदाज़ा आप ख़ुद कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगर आप किसी और मौजू के बारे में जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी प्रोग्राम करके आपको दयानतदारी से आगाही फराहम की जाए। इसके अलावा प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमको नई वीडियो अपलोड करें आप तक इसका नोटिफिकेशन फौरी पहुंच जाए। अल्लाह ने के बाद।